Good morning students. Welcome to all. I am Vinita. Today I am going to start a story of Unit 5. The name of the story is Rip Van Winkle. It's a very interesting story. So let's start the story. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है जो एक गुड नेचर्ड पर्सन है बट ही इज़ ऑल्सो अ लेज़ी मैन. वो एक लेज़ी मैन भी है. गुड नेचर्ड तो है बट वो लेज़ी है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम गुड नेचर्ड हैं बट हम लेज़ी हैं तो हमारी सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं. इसीलिए हमें अच्छे नेचर के साथ साथ गुड नेचर के साथ साथ हमें हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए. इस स्टोरी में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया है. देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द story. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. बहुत साल पहले जो कैट्सकिल नाम का एक जो माउंटेन है उसके नीचे, फुट हिल्स का मतलब तलहटी में, उसके तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कैट्सकिल. कैट्सकिल जो माउंटेन था वहाँ पर एक छोटा सा विलेज था. इन द विलेज, उस विलेज के अंदर एक बहुत ही भले स्वभाव का लड़का जिसका नाम था रिप वैन विंकल रहता था. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का पर्सन था. किसी की भी उसको जब भी कहीं पर भी ज़रूरत होती तो वो ज़रूर सबकी हेल्प करता था. हमेशा रेडी रहता था दूसरे की हेल्प के लिए. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बच्चे उसको देखकर उछल जाते थे. जब भी वो कभी उसको देखते तो खुशी से उछलते थे कि रिप वैन विंकल आ गया, देखो रिप वैन विंकल आ गया. क्यों? क्योंकि वो उन्हें पतंग उड़ाना और कंचे खेलना और बहुत ही लंबी लंबी स्टोरीज़ उनको सुनाता था. इसीलिए बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं और इसीलिए बच्चे उसको देखकर बहुत खुश होते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. पर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेज़ी था. वेल नेचर्ड, गुड नेचर्ड तो था बट वो बहुत लेज़ी था. लेज़ी माने आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वो अपने खुद के खेत में भी काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करता था. उसकी जो फेंसेस थी, मीन्स जो उसके फार्म में चारों तरफ जो बाड़ लगाई हुई थी, उसने अपने जो खेत के चारों तरफ, वो भी पीसेस में, टुकड़ों में टूट गई थी. उसकी जो काउस थी वो एस्ट्रॉय, गुमराह हो गई थी, इधर उधर चली गई थी. वेट्स ग्रो ऑन हिज फार्म, यानी जो खरपतवार, एक्स्ट्रा जो फसल के अलावा जो छोटे छोटे बहुत सारे पौधे होते हैं जो फसल को बढ़ने नहीं देते, वो उसके फार्म में बहुत सारे हो गए थे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. रिप का हमेशा एक जो कंपेनियन, उसका जो साथी था, वो था उसका एक कुत्ता जिसका नेम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क, अपने काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. वो काम से बचने के लिए वो जंगल में अपने डॉग के साथ चला गया. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन.
और एक दिन ऐसे ही रिप चलते चलते एक बहुत माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। जब वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी लेट हो चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. जब वो वहाँ पहुँचा तो दोपहर हो गई थी और वो बहुत थक भी गया था। थकने की वजह से उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और दिन में सपनों में मतलब वो खो गया, यानी सो गया वो कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पर लेट जाता है। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। और उसको ऐसा लगा कि जब तक मैं उतरकर माउंटेन से वापस विलेज में जाऊँगा तब तक रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. जल्दी ही वो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ एक बैरल यानी एक ढोल टाइप में कुछ लेकर उसकी तरफ आ रहा है, जिसके बाल बहुत ही थिक हैं एंड जो उसकी जो दाढ़ी है, उसकी जो बियर्ड है वो ग्रे हो चुकी है, यानी वाइट, बड़ी सी एक लंबी सी उसकी दाढ़ी है, ग्रे कलर की, वाइट कलर की, और वो उसकी तरफ बैरल लेके आ रहा है। He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अब रिप ने उसने एक साइन मतलब उसको दिया कि भाई मेरे को हेल्प की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इस बैरल को उठाने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो रिप जल्दी से जाता है और उस स्ट्रेंजर की हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो जो स्ट्रेंजर है उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर दे वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 pins. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors, even though they were playing a game. अब वहाँ जब रिप वैन विंकल उसकी हेल्प के लिए जब जाता है तो उस जो ओल्ड पर्सन है वो उसका बहुत तेज़ी से हाथ टाइटली पकड़ लेता है, और वो दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ वो एक ऐसे प्लेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ और भी बहुत सारे उसके जैसे ही पर्सन हैं जिनकी डिफरेंट कलर की बियर्ड है, कलर्स भी उनके डिफरेंट हैं, और वो बहुत ही अजीब से दिखने वाले, सभी लोग बहुत ही अजीब से दिखने वाले हैं, ऑड पर्सन्स हैं जो कि 9 पिंस खेल रहे थे, 9 पिंस गेम्स जो खेल रहे थे, और वहाँ पर उनको देखकर वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है। Their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. जब भी वो खेल रहे थे सभी, जैसे आप लोग सभी खेलते हैं तो बड़ा शोर करते हैं, बट वो सभी ऑड पर्सन्स जब खेल रहे थे तो वो बहुत सीरियस खेल रहे थे, बहुत सीरियस लग रहे थे, और एकदम साइलेंस था। वहाँ सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी, जो बॉल, जिस बॉल से वो खेल रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी। इको का मतलब होता है गूंजना, विच इकोड मीन्स कि वो जो बॉल है वो इको कर रही थी, गूंज रही थी। इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, ऐसे गूंज रही थी जैसे कि कोई बिजली चमकती है, बिजली चौंकती है ना, तब उसकी आवाज़ होती है। तो इस तरह से थंडर की आवाज़ से वो वहाँ पर ऐसे इको हो रहा था उन बॉल से, और जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. अब वहाँ पर जो रिप और उसका जो कंपेनियन था, वो जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं, दे स्टॉप प्लेइंग, तो वो जो और ओल्ड पर्सन वहाँ पे थे वो खेलना बंद कर देते हैं और स्टेड एट रिप विद
फिक्स्ड गेज, यानी उसको घूर कर देखते हैं रिप को, और रिप डर जाता है. हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. और जो वो सारे जो लोग होते हैं कंपेनियन जो हैं वो एम्प्टी कर देते हैं उस बैरल को और रिप के लिए एक ड्रिंक बनाते हैं. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर, और उसको उस ड्रिंक को पीने के लिए बोलते हैं और रिप उनको मान जाता है, उनकी बात को, उनकी आज्ञा को मानता है क्योंकि वो बहुत डर गया था. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप. और क्योंकि वो प्यासा था इसीलिए उसने और पानी पी लिया और फिर जल्दी ही वो एक गहरी नींद में सो गया. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो उठा तो उसने पाया कि वो वहीं पर है जहाँ पहली बार वो पर्सन ओल्ड मैन और वो मिले थे. He rubbed his eye. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब वो अपनी आँखों को मसलता है और ये जो सुबह है बहुत सनी मॉर्निंग मीन्स सूरज चमक रहा है, बहुत अच्छी सुबह है, और वो सोचता है कि शायद मैं एक रात ही यहाँ पर सोया हूँगा, एक रात ही यहाँ पे रुका हूँगा. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, और वो अपने जो उसका डॉग था वुल्फ उसको ढूंढता है, इधर उधर देखता है, बट ही वॉज नोवेयर, पर वो कहीं पर भी नहीं है. रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, ही दैन शाउटेड. अब वो उसको बुलाते हुए रिप को वुल्फ को बुलाते उसका नाम लेता है डॉग का, वुल्फ वुल्फ, और वो चिल्लाता है बट उसे कहीं पर भी डॉग दिखाई नहीं देता. नो डॉग वॉज टू बी सीन, उसको कोई डॉग दिखाई नहीं देता. वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, अब वो सोचता है कि ये कुत्ता कहाँ गया. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बड़बड़ाता है. ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो वापस माउंटेन से नीचे उतरने लगता है अपने गांव जाने के लिए. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. अब जब विलेज पहुंचता है रिप तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है, बट वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम, और जो विलेजर्स हैं वो भी उसे घूर घूर कर देखते हैं और उतने ही सरप्राइज से देखते हैं जैसे कि वो खुद भी बहुत सरप्राइज है उन सभी अजनबी लोगों को देखकर. और वो सब कहते हैं हु इज़ दिस मैन, ये कौन आदमी है. किसी ने उनमें से एक ने कहा कि हु इज़ दिस मैन, ये कौन आदमी है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा. सेड अनदर, लुक at his long white beard and his wrinkled face. उन्होंने कहा कि देखो इसकी लंबी दाढ़ी को देखो और इसकी जो फेस पे जो रिंकल है, झुर्रियाँ हैं, उसे देखो. On hearing this, उन सभी को सुनकर Rip stroked his chin, and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. अब उन सभी की बातें सुनकर जो रिप है वो अपनी ठोड़ी के ऊपर, अपनी जो चिन्ह है उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरता है और देखता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि जो उसकी बियर्ड है, जो उसकी दाढ़ी है वो इतनी लंबी है कि उसके पैरों तक जा रही है और वो पूरी सफ़ेद है. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है, उसके पास आकर उसके फेस को ध्यान से देखती है. Then she exclaimed, और वो आश्चर्य से कहती है, It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? अब वो ओल्ड वुमन उसके पास आकर उसे पहचान जाती है और बोलती है, रिप वैन विंकल, वेलकम अगेन, आपका स्वागत है इस गांव में दोबारा. और वो जो लेडी होती है वो उसकी पुरानी नेबर होती है, पड़ोसी होती है, और वो उससे पूछती है कि आप पिछले 20 सालों से कहाँ थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स. Here are some new words.
circle the correct meaning of the given words, you may need to use the dictionary. First, idled away. Idled away. Its meaning wasted. You have to circle wasted. Constant. Constant. The meaning of constant is steady. यानी लगातार. Continuous. Constant. Steady. STEAD. Steady. Companion. Companion means partner. Fourth, realize. Realize, to understand. You have to circle to understand. Descend. Descend means to move down. Barrel, a wooden container. Next, contents means the ingredients. Contents means the ingredients. Now next exercise, match the words in the box with their meanings. You may take the help of a dictionary. First, near the lower part of a mountain. You have to choose the words from the yellow box. Near the lower part of the mountain is called foothills. With grey hair, यानी grizzled. To rub gently, यानी stroked. To be very surprised, यानी astonished. And known to you, यानी familiar. जो आप जिससे आप familiar होते हैं, जानकारी जिसकी होती है आपको, वो familiar हो गया. Now let's read next. Say whether the following sentences are true or false. First, Rip was kind to children. Yes, this is true statement. Rip was a hard-working man. False. Is he a hard-working man? No, he is a lazy man. So this statement is false. Now next statement. The short old man on the mountain was his constant companion. Wrong. It's a false statement. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. It's also a false statement. Next, Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. क्या Rip 20 years तक जो है वो सो गया था माउंटेन्स के ऊपर जाकर? Yes, true. The drink from the barrel made him fall asleep for the 20 years. Yes, true. Next, A7. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. No, it's a false statement. So you have to do these true and false in your notebook, and the new words also. The first, circle the correct meaning of the given words. You have to do these exercise also in your notebook. This is all about the chapter. The chapter having many exercises, and I will send the exercises. So thank you and have a nice day. This is all about the chapter. Now you have to do the question answer, new words in your notebook. Thank you and have a nice day.